आज की तनाव भरी ज़िंदगी में जहाँ हर इंसान चिंता और बाधाओं से जूझ रहा है, वहाँ एक संकल्प है जो आपके जीवन को बदल सकता है। वह है हनुमान चालीसा का 40 दिन का संकल्प। यानी कि आपको हनुमान चालीसा का लगातार 40 दिनों तक पाठ करना है एक ही समय में। संकल्प की शुरुआत कीजिए मंगलवार या शनिवार से। पूरे मन से प्रण कीजिए कि 40 दिन तक हर दिन एक ही समय पर पूरी श्रद्धा से आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। संख्या आप 1 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, 7 रखिए या 108 बार कीजिए। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी शक्ति हो, वैसा आप पाठ की संख्या रख लीजिएगा। एक पवित्र स्थान चुन लीजिएगा। अपने घर का पूजा स्थल हो तो अति उत्तम, नहीं है तो अपना कोई कमरा, अपना कोई स्थल आप सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप प्रतिदिन 40 दिन तक यहीं बैठकर पाठ करेंगे। जहाँ शांति हो, कोई व्यवधान न हो, वहाँ हनुमान जी का चित्र या मूर्ति स्थापित कीजिए। सामने दीपक और धूप इत्यादि जलाकर पहले पूर्णतः पूजन कर लीजिएगा हनुमान जी का। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। इसके बाद आप अपना पाठ प्रारंभ कीजिएगा। मन को एकाग्र करके आपकी जो इच्छा है, जिस संकल्प से, जिस चाह से आप ये संकल्प उठाएं, आप 40 दिन तक हनुमान जी की पूजा का आपने भार उठाया है, तो उस संकल्प को आप अपने मन में एकदम स्पष्ट कर लीजिएगा। एक कागज़ पर लिख लीजिएगा, सफ़ेद कागज़ पर लाल कलम से लिख लीजिएगा श्री राम जय जय राम। उसके बाद अपना संकल्प लिख लीजिएगा। शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो या आर्थिक समस्या हो या कोई कर्ज हो या कोई बाधा हो, कानूनी कार्रवाई हो, केस हो, मुकदमा हो, जो भी आपकी परेशानी हो, आप उस परेशानी को उस कागज़ पर लाल कलम से लिख लीजिएगा और श्री राम जय जय राम अवश्य लिखिएगा। तो अब आप इतना करने के बाद आप वो कागज़ को मोड़कर हनुमान जी के चरणों में रख दीजिएगा कि प्रभु, ये अब आपकी समस्या हुई, इस समस्या से अब आप मुझे उबारिए। हे राम भक्त हनुमान, मुझे इस संकट से उबारिए। अब आप पाठ कीजिए शुरू। रोज़ कम से कम 1 बार, अगर संभव हो तो 9 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 15 बार या 108 बार, जितना आपसे संभव हो सके उतना पाठ आप प्रतिदिन नियम बना लीजिएगा। और आपको एक ही समय पे बैठना है। ये नहीं कि आज 9 बजे तो कल 10 बजे और परसों 11 बजे, नहीं। 9 बजे मतलब 9 बजे, प्रतिदिन आपको 9 बजे ही पाठ करने बैठना है। सुबह 6 बजे तो 6 बजे ही पाठ करने बैठना है। याद रखिए, ये केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि आत्मा की साधना है। हर चौपाई आपके मन के डर और नकारात्मकता को काटती है। अपनी श्रद्धा सदैव अटल रखिएगा। हनुमान जी श्रद्धा से ही रीझते हैं। 40 दिन तक यह साधना करते करते आप खुद अनुभव करेंगे कि भय मिट रहा है, मन स्थिर हो रहा है और आत्मविश्वास बढ़ गया है। कहा भी गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उनका नाम ही संकट मोचन है। तो भूत पिशाच क्या बला है, सब उनसे डरते हैं। सारे संकटों से वो आपको मुक्त करेंगे। और जब 40वां दिन पूरा हो जाए तो प्रातः स्नान करके लाल या सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिएगा। फिर उनका पूजन करके और थोड़ा हवन करके इस पूजा की पूर्णाहुति कर लीजिएगा। अब हवन की संख्या आपके पाठ पर निर्धारित होती है। आपकी जो पाठ संख्या होगी उसका दशांश आप हवन कर लीजिएगा। यानी कि मान लीजिए आप रोज़ 108 पाठ करते हैं तो आपका हो गया कितना, 440। तो उसका दशांश होगा कितना, 440 का 10%। उतनी ही संख्या में आपको हवन करना है। तो हवन के लिए आपको जो सामग्री लगेगी वो आपको ज्ञात ही होगी। नहीं ज्ञात होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं हवन की वो सामग्री भी इसमें बता दूंगी। हवन करने के बाद आप आरती कर लीजिएगा। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कीजिएगा, स्वयं भी ग्रहण कीजिए। हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तो साथियों, अगर आप जीवन की उलझनों से थक चुके हैं, अगर डर, तनाव और असफलता ने आपको घेर रखा है, तो हनुमान जी की शरण में आइए। 40 दिन का यह संकल्प लीजिए और विधि पूर्वक पूर्ण कीजिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर एक अद्भुत मानसिक बल, एक अडिग आत्मविश्वास और हर संकट को हराने की असीम शक्ति जाग उठेगी। और हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सारी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा। आपको एक मार्ग मिल जाएगा जिस पर चलकर आप उन परेशानियों पर विजय पा सकते हैं। तो सच्चे मन से, सच्चे संकल्प के साथ इसे पूरा कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।